रहे हैं श्रीमद नित्य लीला पुरुष श्रीमद भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज का पावन चरित्र, जो कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के चरणाश्रित भक्त हैं। हमने जहाँ लास्ट टाइम श्रवण किया था वहां से आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ज्येष्ठ महीने के भयंकर ग्रीष्म में सूर्य ताप से समस्त संसार प्रायः दग्धीभूत हो रहा था। दोपहर के समय श्री चैतन्य मठ के आंगन में कटहल वृक्ष के नीचे बैठकर श्रीमद विनोद विहारी ब्रह्मचारी जी, जिनका हमने इससे पहले जस्ट पहले चरित्र श्रवण किया, जिनका बाद में नाम हुआ संन्यास के बाद श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, वो उस समय विनोद बिहारी नाम से जाने जाते थे। श्री चैतन्य मठ की जमींदारी कागज पत्र देख रहे थे। उस समय उन्होंने देखा कि ग्रीष्म की प्रखर उत्तप्त धूप में सारा शरीर पसीना पसीना, शांत क्लांत, पिपासार्थ, प्राय दग्धीभूत अवस्था में, मतलब थके हुए बहुत ही और गर्मी से परेशान और भूख प्यास से परेशान, ऐसे दो लोग अवस्था में दो रेल ऑफिसर श्रीपाद अतुल चंद्र दत्त और श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय श्रीधाम मायापुर दर्शन की आशा लेकर श्री चैतन्य मठ में पहुंचे। बहुत पहले ही सभी मठवासियों की प्रसाद सेवा हो चुकी थी। मीन जो भोजन प्रसाद होता, अन्न प्रसाद, वो सब लोग ग्रहण कर चुके थे। तब श्रीपाद विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जी ने इन दोनों का दर्शन कर यथार्थ सम्मान एवं आदर पूर्वक आश्रय, आसन एवं जल देकर स्वस्थ किया। जो उस समय की फर्स्ट नीड थी वो पूरी की। कुछ समय बाद ब्रह्मचारी जी ने इन दोनों को गंगा स्नान करने के लिए भेजा। इन्होंने उनके स्नान करके लौटने से पहले ही भगवान को गरम गरम अन्न नैवेद्य प्रस्तुत करके दोनों अतिथियों को परम तृप्ति पूर्वक भोजन कराया। इन दोनों को आश्चर्य हो गया कि इतने शीघ्र ही इतनी सुंदर व्यवस्था के साथ गरम गरम प्रसाद कैसे बनाया। मीन्स इतनी जल्दी जल्दी इतनी सारी चीजें कैसे प्रिपेयर कर दी। प्रसाद पाकर उन्हें बहुत प्रसन्नता एवं संतोष हुआ। उनके साथ साथ तेज पुंज, सौम्य, प्रशांत श्री विनोद बिहारी ब्रह्मचारी जी के दिव्य दर्शन एवं अति सुंदर माधुर्यपूर्ण व्यवहार से दोनों का मन आकर्षित हो गया। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है जिसपे हम अपना फोकस कर सकते हैं। कुछ वैष्णव में बाहर से कठोर से दिखते हैं, व्यवहार ऐसे लगेगा, लेकिन जब उनका दूसरों को के साथ व्यवहार देखेंगे जो रियल नीड से रिलेटेड हो, जिसको कह सकते हैं जो हम अलग से इच्छाएं जो नई नई कौतुक करें, उनको नहीं, जो आवश्यकता हो उसको वो अवश्य पूरा करते हैं। उसमें वो फिर उनका सरल सौम्य स्वभाव दिखाई देता है। जैसे भी विनोद बिहारी जी का जिनका प्रसंग आ रहा है, वो बाहर से देखने में, जब आप लोगों ने उनका चरित्र श्रवण किया था तो सुना था जमींदारों जैसे लगते थे और वही कार्य भी करते थे मठ के लिए, और घोड़े पे जाना ऐसे चाबुक लेके, और रूडली ऐसे लगता था कि बड़े रूड से पर्सन है। लेकिन जहां पर बात हो किसी ऐसे जरूरतमंद की, तो वहां पे बड़े उतनी ही सौम्यता से उसके साथ बिहेवियर करते थे। और जो प्रचार है भगवान नाम का प्रचार, उसमें ये बहुत ज्यादा जरूरी है। डिवोटी केयरिंग जिसको बोल सकते हैं इंग्लिश में, भक्तों का ध्यान रखना। भक्त मीन्स कौन? जो भक्त बन गए या जिन्होंने शरणागति ले ली, वो नहीं। आप लोग एक वंदना करते हैं, वैष्णव वंदना, डेली रोज सुबह हम लोग इसको पाठ करते हैं। हैया छे न हई बिन प्रभुर जत दास, सबार चरण बंदो दंते धरी घास। हैया छेन हई बेन प्रभुर जत दास। हैया छेन हई बेन मीन्स जो हो चुके हैं
और जो भविष्य में होंगे, क्योंकि आप सबने अगर श्रवण किया हो, एक सुंदर सा जिसको डायलॉग बोल सकते हैं, एक सुंदर सा है कि हर साधु का एक अतीत होता है और हर डाकू का एक भविष्य होता है। तो ये नहीं बोला जा सकता कि जो अभी दिख नहीं रहे भक्त जैसे वो होंगे ही नहीं कभी भविष्य में, क्योंकि एक न एक दिन सभी को भक्त बनना ही है, चाहे इस जीवन में, चाहे अगले जीवन में, चाहे उससे अगले जीवन में, या 10-20 जीवन के बाद, लेकिन बनना सबको है। इसलिए कहा जाता हैया छेन हई बेन। इसलिए सबसे व्यवहार को इस प्रकार से रखना है यथा योग्य, ऐसा कि जो कभी हम दोबारा कभी वो भक्त हो जाएं और फिर हमें फिर लज्जा ना आए कि अरे हमने ऐसा बिहेव कैसे कर दिया। व्यवहार की जो बैलेंस है वो बहुत जरूरी है प्रचार में। जो विनोद विहारी ब्रह्मचारी है, उनका जो व्यवहार है, जिस प्रकार से उन्होंने एक्टिवली जब जो नीड थी वो फटाफट फुलफिल की उनकी, उनको अच्छे से सेटिस्फाइड किया। वो भी तो बोल सकते थे अरे आप लोग तो गलत टाइम पे आ गए, थोड़ा लेट हो गए आप लोग, तो अभी अभी प्रसाद पूरा हुआ है हमारा और अब तो शाम को ही हो पाएगा, ऐसा भी बोल सकते थे। लेकिन उन्होंने उनकी रियल नीड वहां पे समझी और अच्छे से बिहेव किया। इसी वजह से फिर इतने महान वैष्णव प्राप्त हो पाए जगत को। विनोद विहारी ब्रह्मचारी जी के दिव्य दर्शन एवं अति सुंदर माधुर्यपूर्ण व्यवहार से दोनों का मन आकर्षित हो गया। श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय ने श्री गौड़ीय मठवासी भक्तों के इस प्रकार सुंदर मधुर आचरण, व्यवहार, परोपकारिता, पर दुख कातरता एवं सेवागत उदार प्राण देखकर बहुत प्रशंसा करते करते कुछ समय विश्राम किया। विश्राम के उपरांत श्रीपाद विनोद विहारी ब्रह्मचारी जी ने इन दोनों को श्रील प्रभुपाद के कमरे में ले जाकर उनका दर्शन करवाया। अनिंद्य सुंदर गौर कांति, आजानुलंबित भुज, सुवलित सुदीर्घ देह। अनिंद्य सुंदर में ऐसी सुंदरता जिसमें कोई खोट नहीं है। गौर कांति, आजानुलंबित भुजाएं, जो जांघों तक इतनी लंबी लंबी भुजाएं, सुवलित सुदीर्घ देह, विशिष्ट अमित तेज पुंज, और इस सब से भी विशेष जो है उनके जो मुखमंडल पर जो भगवत तेज है, भगवान के लिए जो तपस्या करते हैं, तपस्या में जीवन है उसका तेज। अति मर्त्य महापुरुष श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के दर्शन मात्र ही से श्री अतुल चंद्र हृदय के गंभीरतम भक्ति से विवल हो गए एवं निज मस्तक श्रील प्रभुपाद के श्री चरणों में समर्पित कर दिया। दोनों अतुल चंद्र, क्योंकि दोनों के ही नेम है अतुल चंद्र, केवल सरनेम डिफरेंट है। दोनों अतुल चंद्र ने मिलकर कुछ दिन रहकर श्रीधाम मायापुर के दर्शन किए एवं श्रील प्रभुपाद के मुखारबिंद से अविराम ओजस्विनी भाषा में अत्यंत वीर्यवती हरि कथा सुनकर दोनों के मन, प्राण, हृदय संपूर्ण विगलित हो गए। श्रील प्रभुपाद से विदाई लेने के समय श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय ने, जो आगे चलकर भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज कहलाएंगे, उन्होंने प्रति महीना श्री चैतन्य मठ की सेवा के लिए मासिक सेवा जो है 10 रुपए, उस समय के हिसाब से 10 रुपए उन्होंने मासिक सेवा उसी दिन से फिक्स कर दी। अभी वो भक्त नहीं बने, उन्हें नहीं पता कि क्या प्रोसेस है, कैसे कंट्रीब्यूशन किया जाता है सेवाओं में, लेकिन वो बिहेवियर देखकर ही और सेंसिटिव माइंड होने के कारण उन्होंने तभी से अपनी सेवा प्रारंभ कर दी। बीच बीच में श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय अपने, और ये देखा भी जाता है अधिकतर, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ, जो सिंसियर भक्त हैं, जो केवल उथले उथले नहीं ऊपर ऊपर से, उनको कुछ भी सेवाओं के लिए कहना नहीं पड़ता, कैसी भी, वो हमेशा स्वयं से सेल्फ सिंसियरिटी उनमें होती है। बीच बीच में श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय अपने सहपाठी गणों को लेकर श्रीधाम मायापुर एवं श्रील प्रभुपाद के दर्शन के लिए आना जाना करने लगे। जिस प्रकार से हम अपने रिलेटिव्स से कनेक्शन रखते हैं कि चलो महीने में एक बार वहां चलते हैं, दूसरे महीने वहां चलते हैं, इस प्रकार से और सबसे बातचीत करते हैं, इस प्रकार उन्होंने मायापुर धाम को अपना रिश्तेदारी का गांव समझ लिया, ये समझ सकते हैं। वो बार बार वहां जाने लगे और प्रभुपाद के दर्शन, भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के पास जाकर
के दर्शन और हरि कथा श्रवण करते। इसके साथ साथ धीरे धीरे संसार से वैराग्य पैदा होने लगा। संसार से वैराग्य मीन्स भगवत चरणों में अनुराग। संसार से वैराग्य जो दिखता है वो किसकी रिएक्शन है? भगवत चरणों में अनुराग की। कुछ दिन बाद पितृदेव श्री रामचंद्र बाबू को श्री वैकुंठ गति प्राप्त हुई और जो इनके पिताजी हैं श्री रामचंद्र बाबू, उनका शरीर छूट गया। तब पुत्र वत्सला मातृ देवी गांव का घर छोड़कर धनबाद श्री अतुल चंद्र के रेलवे क्वार्टर में आकर रहने लगी एवं पुत्र अतुल की पसंद के अनुसार भोजन एवं अन्यान्य परिचर्या करके पुत्र को आनंद प्रदान करती रही। माता ठाकुरानी पुत्र के विषय में वैराग्य और साधु संघ के प्रति विशेष अनुराग एवं आसक्ति देखकर अतुल संसार छोड़कर साधु हो जाएगा, यह सोचकर माता ने पुत्र का विवाह करने का विचार किया और समझाया। अब माता जी को उनका आचरण देखकर टेंशन होने लगी कि अकेला ही है मेरा सहारा, और लक्षण देख के तो ऐसा लग रहा है कहीं साधु ना हो जाए, तो जिससे पहले साधु हो जाए उससे पहले इनको संसार में ही लपेट लो, बोल सकते हैं, घुमा लो, यही फंसाओ। श्री अतुल चंद्र ने माता ठाकुरानी, अच्छा ये होगा, श्री अतुल चंद्र ने माता को अपनी वजह से कष्ट होता देखकर यह सोचकर कि चलो माता की इच्छा पूर्ण करने के लिए विवाह के लिए वो स्वीकार कर लिया उन्होंने इस प्रपोजल को जो उनकी माता जी ने दिया। किंतु अंतर में जो हृदय में है वो क्या है? विशेष वैराग्य की तीव्रता एवं कृष्णानुराग की सुगंध। भगवान के चरणों में जो अनुराग है उसकी सुगंधी उनके जीवन में अब घुल मिल गई थी, उसको कोई अलग नहीं कर सकता था। ठीक उसी समय रेलवे के बड़े बाबू श्री अतुल चंद्र दत्त एवं श्री निशिकांत सान्याल, दो चरणाश्रित प्रियजनों की विशेष प्रार्थना से 1919 में कलकत्ता उल्टा डांगा जंक्शन रोड स्थित श्री भक्ति विनोद आसन का मठ का वार्षिक महोत्सव अनुष्ठान के बाद श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्रीमद कुंज बिहारी विद्याभूषण को लेकर कुछ सेवकों के साथ धनबाद जाने के लिए शुभ यात्रा की। शुभ क्षण एवं शुभ योग में अपने भक्तों सहित श्रील प्रभुपाद श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय के धनबाद रेलवे क्वार्टर में पहुंचे। श्री अतुल चंद्र को अपने घर में श्रील प्रभुपाद के दर्शन कर अत्यंत आश्चर्य हो गया, मीन्स वो बिना बताए पहुंच गए और प्रगाढ़ भक्ति गदगद भाव से हृदय विगलित होकर उनकी श्री चरण सेवा पूजा करने लगे। उनकी सेवा से अत्यंत संतुष्ट होकर श्रील प्रभुपाद ने 3 दिन तक श्री अतुल चंद्र दत्त, श्री निशिकांत सान्याल एवं श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय के द्वारा की गई व्यवस्था से स्थानीय अंचल की विशेष सभा में बहुत ज्ञानी गुणी उच्चतर शिक्षित विद्वान व्यक्तियों के बीच सनातन धर्म साधु संघ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का अवदान वैशिष्ट कलयुग में जीव का धर्म एवं कलिहत जीव का साध्य साधन एकमात्र श्री हरिनाम संकीर्तन है इत्यादि विषय में अत्यंत वीर्यवती वाणी से हृदय ग्राही भाषण दान किया। जो भी आचार्य गण है, जो भी वैष्णव है, जो भगवान नाम के प्रचार में लगे, उनको सबसे बड़ी वस्तु जो कोई दे सकता है वो क्या है? उनको ऐसा अवसर दे दे कि जिससे वो कुछ लोगों को भक्त बना पाए। उनके लिए सबसे बड़ी जो बोल सकते हैं सेवा यही होती है, प्रचार और भक्त बनाने का मौका देना। इसीलिए बार बार कहा जाता है हरिनाम संकीर्तन करवाइए, हरिनाम संकीर्तन करवाइए, क्योंकि उसकी वजह से नए भक्त भगवत सेवा में लग पाते हैं। और इस कलयुग में जीव का एकमात्र जो सहारा है वो है श्री हरिनाम संकीर्तन। इस बात को श्रील प्रभुपाद ने इसको बीच में लेकर, मध्य में लेकर अपनी हरि कथा
सब लोगों को श्रवण करवाई। श्रील प्रभुपाद के मुखार बिंद से इस प्रकार जगत कल्याण मूलक सुंदर वक्तृता सुनकर सभी लोग अत्यंत मुग्ध हो गए एवं बहुत शिक्षित ज्ञानी गुणी सज्जन व्यक्तियों ने श्रील प्रभुपाद के श्री चरणों में आश्रय ग्रहण किया। श्री अतुल चंद्र ने श्रील प्रभुपाद के चरणों में अश्रु विसर्जन करते हुए हरिनाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से प्रार्थना की। श्रील प्रभुपाद ने इनके हृदय विगलित सेवा से अत्यंत संतुष्ट होकर शुभ दिन शुभ क्षण में श्री अतुल चंद्र बंदोपाध्याय एवं उनकी माता ठकुरानी को, माता जी को भी साथ साथ और पुत्र को भी, एक साथ श्री नारद पांचरात्रिक विधानानुसार एवं वैदिक सिद्धांतानुसार श्री हरिनाम एवं मंत्र दीक्षा प्रदान की। दीक्षा के बाद श्री अतुल चंद्र का पारमार्थिक, उनका जो नाम चेंज हो गया, जो एक बोल सकते हैं एक जो स्पिरिचुअल उनका नामकरण जो हुआ वो नाम हुआ श्री अप्राकृत भक्ति सारंग गोस्वामी प्रभु। दिव्य नाम श्री प्रभुपाद ने दिया। इसी नाम से उस दिन से वे सबके सुपरिचित हुए। श्री अप्राकृत भक्ति सारंग प्रभु की इस प्रकार भक्ति गदगद हृदय से सुंदर सेवा परायणता, भक्ति एवं भक्ति संग के लिए प्रबल आकांक्षा, सेवा में रुचि और भक्ति के जो कार्य हैं उनमें रुचि, जिसको आप सुनते हैं उपदेशामृतम में रूप गोस्वामी जी के द्वारा, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्, जो भक्ति में अनुकूलता है देने वाले जो कार्य हैं ऐसे कार्य को करना, और भक्त संग के लिए, भक्तों का संग के लिए हमेशा उत्साहित रहना, लालायित रहना। जिस प्रकार से जगत में सब लालायित रहते हैं अपने जैसों से मिलने के लिए, अपने दोस्तों से, जो माता जी वर्ग है वो अपने सहेलियों से मिलने को कि उनसे खूब गप मारेंगे, खूब उनसे ऐसी चर्चा करेंगे, खूब आपस में खूब अच्छे से हम ये आनंद लेंगे, ऐसे ही भक्त संग के लिए प्रबल आकांक्षा और ऐसी सुंदर गुरु वैष्णव सेवा के लिए व्यवस्था देखकर श्रील प्रभुपाद ने बहुत प्रशंसा की। हरे कृष्णा। ये चरित्र श्रवण को हम कल फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।